दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे मेहनती लोग ही अक्सर सबसे गरीब क्यों रह जाते हैं? साइकोलॉजी कहती है कि गरीबी सिर्फ बैंक बैलेंस का कम होना नहीं, बल्कि एक मेंटल ट्रैप है। एक ऐसा दिमागी जाल जो हमें करीब मेहनत तो करवाता है, लेकिन तरक्की के सारे रास्ते बंद कर देता है। आज हम किताबी बातें नहीं, बल्कि उन कड़वे सच बताएंगे जो एक मिडिल क्लास इंसान को पूरी उम्र अमीर बनने से रोकते हैं। अगर आप भी दिन रात मेहनत के बावजूद वहीं खड़े हैं जहां कल थे, तो यह वीडियो आपकी सोच और जिंदगी की दिशा हमेशा के लिए बदल देगी। चलिए इंसान के उस सबसे बड़े भ्रम से शुरू करते हैं जिसे हम मेहनत कहते हैं। दोस्तों, बचपन से हमें एक ही बात रटाई गई कि खूब मेहनत करो तो अमीर बन जाओगे। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि आपके मोहल्ले की चिलचिलाती धूप में दोपहर को बोझा ढोने वाला वह मजदूर, या सुबह 6 बजे उठकर मीलों दूर काम पर जाने वाला वह आम आदमी सबसे ज्यादा पसीना बहाने के बावजूद सबसे पीछे क्यों रह जाता है? असल में हम मेहनत शब्द का मतलब ही गलत समझ बैठे हैं, क्योंकि मेहनत दो तरह की होती है। एक वह जो गर्दन के नीचे से की जाती है, जिसमें सिर्फ शरीर घिसता है, और दूसरी वह जो गर्दन के ऊपर से यानी दिमाग से की जाती है, जिसमें रणनीति होती है। आज आप खुद से पूछिए कि क्या आप एक कंस्ट्रक्शन साइट पर ईंटें ढोने वाले उस भाई की तरह तो नहीं बन गए जो अपनी पूरी ताकत लगा रहा है, लेकिन फिर भी उसका कल नहीं बदल रहा, जबकि दूसरी तरफ एक स्मार्ट इन्वेस्टर या एक हुनरमंद इंसान अपने दिमाग का इस्तेमाल करके उस मजदूर से 1000 गुना ज्यादा कमा लेता है। फर्क सिर्फ इतना है कि मजदूर अपना वक्त बेच रहा है जिसकी एक सीमा है, और स्मार्ट इंसान अपनी वैल्यू बढ़ा रहा है जिसकी कोई सीमा नहीं है। हम अक्सर कोल्हू के बैल की तरह एक ही घेरे में भागते रहते हैं और सोचते हैं कि हम बहुत दूर निकल आए हैं, पर सच्चाई तो यह है कि जब तक आप सिर्फ अपने शरीर को थकाएंगे, आप किसी और के महल की ईंटें ही ढोते रह जाएंगे। क्या आप सच में अपनी मेहनत से अपनी किस्मत की इबारत लिख रहे हैं, या सिर्फ किसी और के बड़े सपनों को पूरा करने के लिए एक मशीन का पुर्जा बनकर रह गए हैं? क्योंकि याद रखना, अगर सिर्फ पसीना बहाने से दौलत आती तो आज इस देश का हर मेहनतकश मजदूर अरबपति होता। पर हकीकत कुछ और ही है, जिसे आपको आज स्वीकार करना होगा। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारे मिडिल क्लास परिवारों में बातचीत का सबसे बड़ा हिस्सा क्या होता है? अक्सर यही कि महीना कैसे कटेगा या पैसे कैसे बचेंगे। दरअसल भारत में हम एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक बीमारी के शिकार हैं, जिसे सर्वाइवल मोड कहते हैं, जहां हम अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ बचाने में निकाल देते हैं और भूल जाते हैं कि बचाना कभी कमाना नहीं हो सकता। आप खुद को ही देख लीजिए, हम घंटों इस इंतजार में गुजार देते हैं कि कब किसी ऑनलाइन स्टोर पर सेल लगेगी ताकि हम 500 रुपये बचा सकें। लेकिन वही कीमती घंटे हम कोई ऐसी नई स्किल सीखने में नहीं लगाते जो हमें भविष्य में 5000 रुपये या उससे ज्यादा कमा कर दे सके। ये वैसी ही बात है जैसे कोई इंसान बाल्टी के छेदों को उंगलियों से बंद करने की कोशिश कर रहा हो ताकि पानी ना गिरे, लेकिन उसका ध्यान कभी इस बात पर नहीं जाता कि उसे एक नया और बड़ा नल ढूंढने की जरूरत है। गरीब मानसिकता का असली सच यही है कि इंसान का पूरा दिन, पूरी ऊर्जा और पूरा दिमाग सिर्फ खर्चों को मैनेज करने में खत्म हो जाता है। उसके पास यह सोचने की जगह ही नहीं बचती कि वह अपनी इनकम कैसे बढ़ाए। हम 20 रुपये की सब्जी कम कराने के लिए तो 10 मिनट बहस कर लेंगे, पर अपनी जिंदगी के 10 साल एक ही रुकी हुई सैलरी पर गुजार देते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग सिर्फ बचाव की मुद्रा में है, बरहद की नहीं। याद रखिए कि दुनिया का कोई भी इंसान कंजूसी करके अमीर नहीं बना, वह अमीर बना है अपनी काबिलियत और अपने निवेश को बढ़ाकर। तो क्या आप भी अपनी जिंदगी के कीमती सालों को सिर्फ छोटे मोटे खर्चे बचाने की जद्दोजहद में बर्बाद कर रहे हैं, या अपनी कीमत बढ़ाने का साहस जुटा पा रहे हैं? दोस्तों, हमारे देश में एक बहुत ही अजीब बीमारी है जिसे मैं दिखावे की गरीबी कहता हूं, जहां एक आम इंसान अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी सिर्फ उन लोगों को इंप्रेस करने में बर्बाद कर देता है जिन्हें शायद वह खुद पसंद भी नहीं करता। हम अपनी खुशियों के लिए नहीं, बल्कि समाज की नजरों में बड़ा दिखने के लिए जीते हैं, और यही वह अदृश्य टैक्स है जो एक मध्यम वर्गीय भारतीय को कभी अमीर नहीं होने देता। जरा सोचिए, जब पड़ोसी के दरवाजे पर नई बाइक खड़ी होती है तो हमारे दिल में खुशी नहीं बल्कि एक बेचैनी होने लगती है, और हम अपनी औकात से बाहर जाकर सिर्फ अपनी नाक ऊंची रखने के लिए बैंक से भारी किस्तों पर कर्ज उठा लेते हैं, या फिर बेटी की शादी में बरसों की जमा पूंजी सिर्फ एक रात के दिखावे और रिश्तेदारों के अच्छे खाने की तारीफ सुनने के लिए फूंक देते हैं। हम भूल जाते हैं कि वे रिश्तेदार अगले दिन आपके बैंक का लोन चुकाने नहीं आएंगे। आज के दौर में यह बीमारी और भी खतरनाक हो गई है। आपकी जेब खाली है, बैंक बैलेंस जीरो की तरफ बरछ रहा है,
लेकिन हाथ में लेटेस्ट आईफोन सिर्फ इसलिए है ताकि आप भीड़ में सफल दिख सकें। पर सच तो यह है कि यह तरक्की नहीं बल्कि आपकी आने वाली बर्बादी की पहली निशानी है। हम अमीर बनने के बजाय अमीर दिखने की ऐसी रेस में भाग रहे हैं जिसका कोई अंत नहीं है। याद रखिए कि जब तक आपकी ज़रूरतें आपकी जेब के बजाय दूसरों की राय से तय होंगी, आप कभी भी आर्थिक आज़ादी का स्वाद नहीं चख पाएंगे। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि पैसा आखिर है क्या? इसे सिर्फ कागज़ का टुकड़ा मत समझिए, बल्कि पैसा एक मजदूर की तरह है जिसे अगर आप सही काम पर लगा दें तो यह आपके लिए दिन रात मेहनत कर सकता है। लेकिन विरबना यह है कि हमारे देश में हमें पैसे कमाना तो सिखाया जाता है, पर उस पैसे से काम करवाना नहीं सिखाया जाता। अमीर इंसान और एक आम इंसान के बीच सबसे बड़ा अंतर यही है कि आम इंसान पैसे के पीछे भागता है और अपनी पूरी जिंदगी उसके लिए काम करता है, जबकि अमीर इंसान पैसे को अपना गुलाम बना लेता है और पैसा उसके लिए दौलत पैदा करता है। हमारी मानसिकता का हाल तो देखिए। हमें एक सैटरडे नाइट को दोस्तों के साथ 2000 का पिज्जा खाकर उसे पेट में ख़त्म कर देना बहुत आसान लगता है, लेकिन जब वही 2000 किसी अच्छे स्टॉक या म्यूचुअल फंड में लगाने की बात आती है तो हमें रिस्क महसूस होने लगता है और हम डर के मारे पीछे हट जाते हैं। हम ये नहीं समझ पाते कि आज जो पैसा हमने मज़े में उड़ा दिया वह कल हमारा सबसे वफादार मजदूर बन सकता था, जो हमें उम्र भर कमा कर देता। सच्चाई बहुत कड़वी है दोस्त। अगर आज आप पैसे की भाषा नहीं सीखेंगे और उसे सही जगह निवेश नहीं करेंगे तो याद रखना कि अगर आप सोते समय पैसा कमाना नहीं सीख रहे हैं तो आपको मरते दम तक, यानी अपनी आखिरी सांस तक काम करना पड़ेगा। अब फैसला आपका है कि आप पूरी जिंदगी पैसे के लिए घिसना चाहते हैं या आज से अपने पैसों को अपने लिए काम पर लगाना चाहते हैं ताकि एक दिन आप चैन की नींद सो सकें और आपका पैसा आपके लिए साम्राज्य खड़ा करता रहे। दोस्तों, भारत में एक मध्यम वर्गीय नौजवान के लिए सफलता का मतलब अक्सर सिर्फ एक पक्की नौकरी और महीने की 30 तारीख को आने वाली फिक्स सैलरी तक ही सीमित कर दिया गया है, क्योंकि हमारे समाज में सुरक्षा को तरक्की से कहीं ऊंचा दर्जा दिया जाता है। यहाँ बचपन से ही दिमाग में यह बात डाल दी जाती है कि बेटा कोई सरकारी या पक्की नौकरी पकड़ ले ताकि लाइफ सेट हो जाए, और इसी मानसिकता की वजह से हम रिस्क लेने को कोई साहस का काम नहीं बल्कि एक जुआ समझने लगते हैं। हम उस पिंजरे को सबसे सुरक्षित जगह मान लेते हैं जहां रोज दाना तो मिलता है पर उड़ने के लिए आसमान कभी नसीब नहीं होता। घर वालों का यह दबाव और समाज का यह डर हमें कुछ नया शुरू करने या अपनी काबिलियत पर दांव लगाने से इतना डरा देता है कि हम अपनी पूरी जिंदगी एक ही कुर्सी पर बैठकर गुजार देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि जिसे आप सुरक्षा कह रहे हैं वह कहीं सबसे बड़ा जोखिम तो नहीं? क्योंकि हकीकत तो यह है कि दुनिया की सबसे बड़ी रिस्क है कोई भी रिस्क न लेना। आज के बदलते दौर में जहां तकनीक और कंपनियां एक दिन में बदल जाती हैं, वहां एक ही आय के स्रोत पर टिके रहना आत्मघाती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप सच में सुरक्षित हैं? जरा सोचिए, अगर कल खुदा न खास्ता आपकी वह कंपनी बंद हो जाए या आपकी नौकरी पर संकट आ जाए तो आपके पास दूसरा रास्ता क्या है? अगर आपके पास कोई प्लान भी नहीं है तो आप सुरक्षित नहीं बल्कि सिर्फ एक भ्रम में जी रहे हैं। याद रखिए कि एक जहाज बंदरगाह पर सबसे सुरक्षित होता है, लेकिन जहाज बंदरगाह पर खड़े रहने के लिए नहीं बल्कि लहरों से टकराने और मंजिल पाने के लिए बनाया गया है। तो क्या आप भी किनारे पर बैठकर जिंदगी खत्म कर देंगे या लहरों से टकराने का हौसला दिखाएंगे? दोस्तों, अमीर और गरीब के बीच का असली अंतर उनकी कमाई में नहीं बल्कि उनके खर्च करने के तरीके में छिपा होता है, और यही वह मोड़ है जहां आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। इसे समझने के लिए हमें दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल सीख को देसी अंदाज में समझना होगा, जिसे एसेट और लायबिलिटी कहते हैं। एक आम इंसान जैसे ही थोड़ा पैसा कमाता है वह उसे उन चीज़ों पर खर्च कर देता है जो सिर्फ बाहर से चमकती हैं, जैसे कि ईएमआई पर लिया गया महंगा फ़ोन, ब्रांडेड जूते या दिखावे के लिए खरीदी गई गाड़ी, जो असल में लायबिलिटी है, क्योंकि ये चीज़ें समय के साथ अपनी कीमत खो देती हैं और हर महीने आपकी जेब से पैसा बाहर निकालती हैं। इसके विपरीत अमीर मानसिकता वाला इंसान पैसा आते ही उसे एसेट्स में बदल देता है, यानी वह सोना खरीदता है, ज़मीन में निवेश करता है या अपनी स्किल्स को और बेहतर बनाने के लिए कोई कोर्स करता है, क्योंकि ये चीज़ें भविष्य में उसकी जेब में और ज़्यादा पैसा डालती हैं। हम अक्सर यह सोचकर खर्च करते हैं कि ज़िंदगी एक ही बार मिली है, मज़े कर लो, लेकिन इसी मज़े के चक्कर में हम अपनी पूरी उम्र किस्तों के बोझ तले गुजार देते हैं। आपको समझना होगा कि अमीर वह नहीं जो अमीर दिखता है, बल्कि अमीर वह है जिसके पास ऐसी संपत्तियां हैं जो उसके काम न करने पर भी उसे कमा कर दे रही हैं। तो अगली बार जब आप बाजार जाएं या ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट में कुछ डालें
तो बस एक पल रुककर खुद से यह करवा सवाल ज़रूर पूछना, क्या यह चीज़ मेरी जेब में पैसा डालेगी या मेरी जेब से पैसा बाहर निकालेगी? अगर जवाब बाहर निकालेगी है तो समझ जाइए कि आप खुद अपने हाथों से अपनी गरीबी का रास्ता चुन रहे हैं। असली आज़ादी तब शुरू होती है जब आपकी संपत्ति आपके खर्चों से बरी हो जाती है। दोस्तों, गरीबी कोई ऐसी विरासत नहीं है जिसे आपको उम्र भर ढोना ही पड़े। ये सिर्फ एक गलत सोच और पुरानी आदतों का नतीजा है। आज जो बातें हमने सीखी वो सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि अपनी जिंदगी में उतारने के लिए हैं। याद रखिए, कल की वही मेहनत आपको आज अलग नतीजे नहीं दे सकती। अगर आप सच में अपनी और अपने परिवार की किस्मत बदलना चाहते हैं तो आज ही तय कीजिए कि आप दिखावे को चुनेंगे या एसेट्स को। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच में 1% भी बदलाव लाया है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आप कौन सी गलती सबसे ज़्यादा कर रहे थे, क्योंकि सुधार की शुरुआत सच स्वीकार करने से ही होती है। इस वीडियो को उस एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर करें जिसे आप मेहनत करते तो देखते हैं पर तरक्की करते नहीं। ऐसी ही और भी लाइफ चेंजिंग बातों के लिए हमसे जुड़े और सब्सक्राइब करें। याद रखिए, आपकी एक सही सोच आपकी आने वाली 7 पीढ़ियों की गरीबी मिटा सकती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपनी सोच बदलिए, आपकी जिंदगी अपने आप बदल जाएगी। तो दोस्तों, कर दिखाओ कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा। धन्यवाद।